हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें रेंज निकालना सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे रेंज निकालें क्वाड्रेटिक फंक्शन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें तुरंत आ जाना चाहिए, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो रेंज वाले क्वेश्चंस हैं वो फंक्शन से भी कोरिलेट करते हैं और खुद इस चैप्टर में तो है ही है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्वाड्रेटिक के ही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं तो हम लोग वास्तव में क्वाड्रेटिक के ही कॉन्सेप्ट को वहां पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब तो भाई ये चैप्टर ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो अच्छी तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आ सकते हैं, जैसे y बराबर किसी ने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस 3, इसका रेंज निकालो। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रेंज निकालो। किसी ने इस पर अंडर रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाई अंडर रूट के अंदर ऐसा कर दिया, इसका रेंज निकालो। किसी ने कह दिया y बराबर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मतलब इस तरीके से ये जो है धीरे धीरे ये जो टॉपिक है ये बड़ा होता है। इसके बाद किसी ने कह दिया y बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज निकालो। मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ करके हो जाए। अब किसी ने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7, इसका रेंज निकालो। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका रेंज निकालो। इसके ऊपर किसी ने कह दिया अंडर रूट लगा दो। कुछ भी हो सकता है यार। रेंज का मतलब बस मतलब इस चैप्टर में जब हम रेंज निकालना सीख रहे हैं तो ये समझ लो कि x की मैक्सिमम पावर 2 लगी हुई है और कैसे भी करके तुमसे कहा जाए रेंज निकालो, और इसमें ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y ही तो निकालना है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है y की सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल आए विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x के रिस्पेक्ट में जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है ना y की, x के रिस्पेक्ट में जो x रख सकते हो, तो all the possible values of y with respect to all the corresponding values of x is known as range of the function। तो x की सारी values जो possible हैं उसको रख करके हम जो y की values पाते हैं उन सब y की values को एक साथ एक सेट में लिख देते हैं, तो उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो y की values को रेंज कहते हैं। फिलहाल y बराबर ये इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी टाइप के इसमें बन सकते हैं। इसमें कहीं पर मान लीजिए कुछ अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट लगा दें तो एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बहुत चीजें हैं जो किए जा सकते हैं। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेडी हो ना? चलो सीखते हैं। हाँ चलो बच्चों, तो अब इसमें क्या करना है, देखो पहले तो तुम लोगों को कुछ बातें बता दूं। देखो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ, और इसमें अगर a पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनता है वो कॉनकेव अपवर्ड बनता है। ठीक है, अब ऐसे बन जाए और चाहे ऐसे बन जाए और चाहे ऐसे बन जाए। ठीक है, ये x एक्सिस से नीचे वाला। ठीक है, और y एक्सिस हम यहाँ बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर दूँ। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने y यहाँ कर दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें। तो देखो अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज चूंकि हमें रेंज सीखना है तो सीखना है पक्का वाला। ठीक है, तो आज के बाद कहीं पर भी रेंज या कुछ आ जाए जिसमें क्वाड्रेटिक x की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो आज के इस लेक्चर से सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पूरी बातें मैं बताने जा रहा हूँ और एक लेक्चर में ये अगर हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैंने एक लेक्चर में इतनी चीज़ें समझा दी तुम्हें। ठीक है, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें अगर a पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला के लिए a ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, अच्छा अगर a लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, और देखो a ग्रेटर देन 0 में ये जो मैंने 3 केसेस बनाए हैं, ये 3 केसेस में एक केस तो ऐसा है भाई कॉनकेव अपवर्ड में 3 केसेस, या तो टच करेगा। ठीक है, देखो कॉनकेव अपवर्ड में 3 केसेस, या तो ये टच करके निकल जाएगा, या 2 जगह पर काटेगा, और या तो ये ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 होता है। ठीक है,
जब इक्वेशन बनाते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो रूट नहीं मिलता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है, कॉन्केव अपवर्ड है, रूट मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है ना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है। तो जब कॉन्केव अपवर्ड हो, टच करके भी न जा रहा हो, कट करके भी न जा रहा हो, तो पक्की बात है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। और कोई उस सिचुएशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट पूछे तो तुम कहोगे कॉम्प्लेक्स रूट, रियल रूट नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो सिचुएशन ये है सेकंड वाली, तो सेकंड वाले के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बराबर 0 होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये नीचे वाले के लिए चलो जल्दी से बताओ, यहां पे लेस हो गया, यहां पे इक्वल टू हो गया, अब क्या बचा? हाँ, अब ये तुमने एकदम सही बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काट के जाता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब कहते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट है या नहीं, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की दो वैल्यूज मिलती है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हो, और मैंने थोड़ा सा बता दिया, ये आज ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चल, तो ए ग्रेटर देन 0 में ये तीन केसेस। इसी तरीके से अगर मैं इसमें ए लेस देन 0 केस बनाऊं तो ए लेस देन 0 में सेकेंड केस, ए लेस देन 0 में कॉन्केव डाउनवर्ड का जो है केस रहेगा। तो ये जो है ए लेस देन 0 जब केस है तो कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है। या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। और देखो मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, कॉन्केव अपवर्ड में जो मैंने बातें बताई हैं वैसी ही बात इसमें भी है, और ये तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। हाँ, अगर ए नेगेटिव है तो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बताओ, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बताओ। इसके लिए ये नीचे वाला जो ग्राफ, अरे नीचे वाला जो, हाँ ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सेकेंड वाले के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब ग्राफ टच करता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रूट्स मिलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो रूट्स कब मिलते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये तो चलो सिंपल सी बात हो गई। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या होता है। देखो, इसमें करना ये है कि जब कभी तुमसे कहा जाता है रेंज निकालने के लिए, तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हो। जैसे पहला टाइप में क्वेश्चन मैं ले लूं, पहला मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जैसे मान लीजिए है, ठीक है। आपको इसका रेंज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और एक एक करके हम लोग एकदम लास्ट वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हमें रेंज अगर निकालने का क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखो मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में एकदम स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर बताता हूं तुम्हें, ताकि अगर उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो किसी भी लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो तुम उससे कर सको। और भाई तुम्हें जेई मेन, अगर मैं सीधा ये क्वेश्चन ले लूँ पहला, ठीक है, जेई एडवांस लेवल पे भाई, ठीक है, तुम्हें यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहां से स्टार्ट करूं, इस पे अंडरआउट लगा दूं, सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ दूं, इसे समझाने में पहली बात तो इतना देर लग जाएगा। इससे अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए, और तो यहां तक जब पहुंचेंगे थोड़ा सा हल्का सा समय ज्यादा लग जाएगा, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो एडवांस लेवल का मतलब होता है कि आप बेसिक से चलते हुए वहां तक आ रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली कूद कूद के आगे बढ़ रहे हो। कूदने का मन बहुत करता है कि नहीं? छोटे बच्चे हैं, आप लोग हैं, आप लोग कूदने का बहुत मन करता है। छोटे हो ना, इसलिए कूद लेते हो। तो आप लोग एक एक स्टेप्स करके आगे बढ़ा करो, तब गिरने का चांस नहीं रहेगा। सीढ़ी पे चढ़ना है तो कूद कूद तो थोड़ी ना चढ़ोगे। अरे 100वीं सीढ़ी पर चढ़ना है तुम्हें,
मान लो कहीं पर 1000 सीढ़ी है, तुम्हें 1000 सीढ़ी पर पहुंचना, तो स्टार्ट तो एकदम पहले सीढ़ी से करोगे ना। अगर तुम्हें 100 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं, हाँ, तो आपको पहले स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने भी स्टेप्स हैं आपको स्टार्ट तो पहले स्टेप से करना पड़ेगा ना। तो आप लोग इसमें मत लापरवाही किया करो कि पहले ही वो क्वेश्चन ले लो, बड़ा सा क्वेश्चन ले लो, इसको 1 घंटा में सॉल्व करो और इसका बेसिक भी नहीं क्लियर हो। तो आप लोग बेसिक से चलो और यहां तक पूरा वहां तक पहुंच जाओ जहां तक मैक्सिमम इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है इसको मैं पहले हटा दूं, हाँ चलो। तो अब इसका रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो बच्चों देखो इसमें करना क्या होता है, जो तुम्हें हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। करना ये है, पहले ऐसे लिखो y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, पहले इसको ऐसे लिखो, ठीक है। कितना बड़ा स्टेप है ना, इसी को यहाँ लिख दो, ये कोई स्टेप नहीं है, उसको यहाँ कॉपी, ठीक है। तो पहले इसको लिखा, अब इसके बाद इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस y बराबर 0। समझ में आ रही बात। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म में से कन्वर्ट कर लो, मतलब इक्वल टू 0 कर लो। पहले क्या लिखा था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा था, अब इसे क्या करना है, इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें पता है कि x रियल है भाई, इसका जो ये x का क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की वैल्यू आपको निकालनी है। x तो रियल नंबर है ना, और भाई डोमेन और रेंज की बात अगर कर रहे हैं तो x तो रियल नंबर है ना। जब रेंज निकालना है तो मतलब, और डोमेन और रेंज कहाँ पढ़ते हो, डोमेन और रेंज रियल नंबर में पढ़ते हो सब कुछ, ठीक है। अगर तुमसे किसी ने कह दिया रेंज निकालो तो मतलब x रियल नंबर है। ऐसे जनरली लिखा रहता है x बिलोंग टू रियल, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कह दिया गया कि इसका रेंज निकालो तो x बिलोंग टू रियल ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दे रहा हूं। तो x रियल ही है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम x रियल हटा करके तुम ये लिख सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखो जब तुम्हारे सामने ये जब क्वेश्चन आए, मतलब ये जो क्वेश्चन आया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका तुम्हें रेंज निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल टू 0 करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो, और तुम्हें ये पता है कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और चूंकि x रियल है, x इज रियल, ठीक है, देन b स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये समझ रहे हो ना, ये वास्तव में है ना b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 कर रहे हो, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। इसमें चूंकि x रियल है, x रियल कब होगा, x रियल तब होगा जब अंडर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से ज्यादा हो, 0 या 0 से अधिक होगा तभी तो यार x रियल होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसके बाद डायरेक्टली ये कर सकते हो और इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो पहला क्वेश्चन है यार कि मुझे ऐसा लिख करके दिखाना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 करने जा रहा हूं, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 डायरेक्टली करूंगा। उसका कारण क्या है कि भाई जब x का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर कुछ आएगा ना, वो जो कुछ आएगा उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करके आप ऐसे करोगे, ठीक है। और कितना आएगा, 9 माइनस 16 प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 0, 4y ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, सही है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, y ग्रेटर इक्वल टू 7/4, ठीक है। तो रेंज आप लिख दोगे 7/4 से इनफाइनाइट। समझ में आ रही बात, ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज निकालने का तरीका समझ में आ गया। रेंज निकालने के लिए आप लोग करना ये है कि सबसे पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप ये लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराने वाला हूं, फिर जब ये तुम कर लोगे तो इससे इस तरह से कुछ आ जाएगा, उसको सॉल्व करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात, पहले ये आएगा और उसके बाद सीधा सीधा आप ये आंसर रेंज बिलोंग टू जो भी आ रहा है वो लिख दोगे, ठीक है, सेट वाले फॉर्म में। तो समझ में आ गया बच्चों रेंज, हाँ। तो अब मैं इस तरह से करता हूं, ठीक है। चलो अब देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो ये है,
फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इसका रेंज निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं उस तरीके से करता हूं जो मैंने अभी बताया, मतलब वो x की वैल्यू निकाल करके नहीं। ठीक है, तो चलो तुम लोग बताओ क्या करें। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, क्या करें बोलो। क्या करें बताओ। इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तुम लोग सामने होते तो यार कितना तुम्हें मैं सही से बताता। सामने रहते हो तब किसी को डांटने वाटने का मन है तो आराम से डांट सकते हो। इस समय क्या है, डांटेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें देख थोड़ी रहे हैं आप, है ना। हाँ, और बदमाशी मत किया करो, जब पढ़ा करो तो ध्यान से पढ़ा करो। बदमाशी तुम्हारे नेचर में है, तुम लोग शरारत करते हो, शरारत तुम्हारे नेचर में है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शरारत तो करते ही हो, पर कम किया करो यार, कम किया करो, पढ़ते समय पढ़ लिया करो, है ना। कुछ बच्चे हैं खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं, हाँ सर हैं, ऐसा तो कभी भी ऑन हो जाएंगे यार। थोड़ा ध्यान रखा करो, सोचा करो क्लास में, है ना। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0 कर दिया। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, सीधा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। ये d क्या है, अरे d फॉर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, कुछ बच्चे डॉग बोल रहे होंगे। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर इस चैप्टर में d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर ये ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c वाले फॉर्म में है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 माइनस 5। ठीक है, ये गेटा इक्वल टू 0 कर दिया और इसका तुरंत आंसर आ जाएगा यार, कितनी सिंपल सी बात है, प्लस 4y गेटा इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से कितना आएगा, 4y गेटा इक्वल टू 4, और फिर हम क्या कर देंगे, y गेटा इक्वल टू 1। ठीक है, और रेंज आ गया हमारा 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़े आसानी से हम पा गए। तो इसका जो आंसर है रेंज, ये इसका ये आंसर है। ठीक है, तो रेंज ये है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बात तुम लोग बताओ कि अगर मान लो कभी तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हुआ हो, एक तो तुम लोग इस चीज को अच्छे से समझ लो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू मान लो 9 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू -3 से 3 जाएगी, ये कंफर्म। ठीक है, आप लोग इसके बाद ऐसे मत कर देना, पहले ही क्रॉस कर दे रहा हूं, x लेस देन प्लस -3, ऐसा मत कर देना, बहुत गंदी बात है। जब लेस या ग्रेटर जैसा कुछ लिखा रहता है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं करते। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट में ये चीज लिखा हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, अगर मान लीजिए 16 है तो x ग्रेटर इक्वल टू प्लस -4। अरे ऐसा नहीं करते, गंदी बात है ये सब। जब यहां पर जो है ग्रेटर या लेस कुछ दिख जाए, उसके साथ इक्वल लगा हो ना लगा हो, तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं करते हैं। ठीक है, बता देता हूं और इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इसको मैं हटा दूं। ठीक है, हाँ, तो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू -3 से 3 जाएगी, और अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओनली लेस देन 9 लिखा हुआ है तो -3 से 3 जाएगी बच्चों। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते रहिए। दूसरा ये भी जानते रहिए, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो इसमें दो केसेस होंगे, x की वैल्यू 3 से या तो ज्यादा कर लो या तो -3 से कम कर लो। ठीक है, यहाँ पे और लगा दो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से ज्यादा है, 9 या 9 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू या तो 3 या 3 से ज्यादा कर दो, या -3 या -3 से कम कर दो। रख के देख लो ना, 4 रख के देख लो सही है, 5 रख के देख लो सही है, 3 भी रख के देख लो सही है, इक्वल तो है ना, ग्रेटर और इक्वल टू लिखा हुआ है। अच्छा, -3 या -3 से कम भी रखोगे तो भी चलेगा, -3 से कम रखो, -4 रख लो, -5 रख लो, -6 कुछ भी रख लो, -3 से कम रहेगा पक्का चलेगा।
तो x बिलोंग टू क्या लिखते हैं, माइनस इन्फानाइट से -3 और यूनियन 3 से इन्फानाइट। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पहले अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा दूँ, फिक्स कर दूँ, और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन में आऊँगा, तब मुझे उस क्वेश्चन में समझाने में बड़ी आसानी होगी। अगर ये सब नहीं बताऊँगा तो उस क्वेश्चन को जब मैं कराऊँगा, जो मैं मेरे दिमाग में चल रहा है कि उसे कराना है, तो जब मैं जो क्वेश्चन है उसे जब मैं कराऊँगा तो वहाँ पे मुझे वापस आकर के पहले इसको समझाना ही पड़ेगा, तो पहले इसे समझ ही लिया जाए, ठीक है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू होता है तो -3 से 3 छोटा सा आंसर, ये है तो छोटा सा आंसर। अगर ग्रेटर इक्वल टू लगा रहता है तो बड़ा सा आंसर, माइनस इन्फानाइट से -3 यूनियन 3 से इन्फानाइट, ठीक है। और अगर x² ग्रेटर देन 9 कर दें तो बच्चों इसमें दो केसेस, x ग्रेटर देन 3 हो सकता है या x लेस देन -3 हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो x बिलोंग टू क्या, माइनस इन्फानाइट से -3 यूनियन 3 से इन्फानाइट। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ गए। देखो x², इसमें इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूं, याद करा दूं, याद कर लोगे, करा दूं ना। देखो x² के इधर इस साइड में जब लेस लगा होता है, x² जब लेस देन होता है तो छोटा आंसर लेते हो, छोटा आंसर मतलब यहां से यहां तक, हाँ? और देखो यहां पे भी वही हो रहा है, x² लेस देन 9 है तो छोटा सा आंसर -3 से 3। और जब x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होता है तो बड़ा आंसर, ठीक है, x² ग्रेटर और इक्वल टू 9 तो बड़ा आंसर। कैसे बड़ा आंसर, 3 से ज्यादा या -3 से कम, बड़े वाले से ज्यादा छोटे वाले से कम, बड़े वाले रूट से ज्यादा, मतलब अरे इक्वल टू 9 करके जब दो रूट निकालोगे ना, x² ग्रेटर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो इक्वल टू 9 सोच करके दो रूट पहले निकाल लो, -3 + 3, ठीक है। और बड़ा आंसर लिखना है तो बड़ा आंसर कैसे लिखोगे, -3 3 है ना, 3 से इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट से -3, ठीक है। चलो अब इसके बारे में और मजेदार एक बात बताता हूँ और, ठीक है। और इधर देखो यहाँ पे भी वही हुआ है, x² ग्रेटर देन 9 है तो माइनस इन्फानाइट से -3 और 3 से इन्फानाइट, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा नंबर है ना, मतलब 3 से पूरा इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से पूरा -3 तक, है ना, ऐसे। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें बता दूं, अगर मान लीजिए ax² + bx + c की बात होने लगे, ax² + bx + c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों, पहले लेस देन और इक्वल टू 0 क्यों न कर लें, ठीक है। जब सीख ही रहे तो ठीक से सीख लें। और इसमें एक चीज़ और, मैं जो इसमें जो केस ले रहा हूं वो a जो है ग्रेटर देन 0 मान के चल रहा हूं, ठीक है। जब a ग्रेटर देन 0 होता है तब अगर ax² + bx + c लेस देन और इक्वल टू 0 लेना है तो इसमें जो आंसर आता है x बिलोंग टू अल्फा टू बीटा, मतलब अल्फा से बीटा, ठीक है। अगर रूट आ रहा है, मतलब अगर ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है तो ऐसा सिचुएशन रहता है इसमें। ए पॉजिटिव है तो पक्की बात है कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, और किसी ने कहा कि भाई ये लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 ऐसा करके, ठीक है। तो जब तुमसे कहा जाएगा कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो मतलब तुम्हें ये वाला देखना है, और चूंकि तुम्हें x की वैल्यू बतानी है तो अल्फा से बीटा तक का बताओगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। अच्छा चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूं, ax² + bx + c ओनली लेस देन 0। अगर मान लो सिर्फ लेस देन 0 लगा हुआ है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ध्यान रहे, तो अल्फा से बीटा, ये जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं ना बेटा, इससे तुम कहीं पे भी तुम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देखोगे तुरंत निकाल लोगे। ये लेस ग्रेटर में तो फंसोगे ही नहीं। ax² + bx + c लेस देन 0 दिया हो ना तो x वैल्यू अल्फा से बीटा, क्यों, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, ठीक है, अल्फा बीटा वैसे ही आएगा, अच्छी बात है। अब रही बात लेस की, तो देखो अब यहाँ पर लेस यहीं पर हो रहा है, देखो ध्यान से, लेस लेस लेस, तो हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ही तो बताओगे। तो ये जो वैल्यू बतानी होती है ना, यही तुम्हें करनी है, बस ये याद है, ठीक है। तो ये जो है जब लेस कहा जाएगा तो आपको नीचे वाला पोर्शन देखना है, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, ये अल्फा से बीटा के बीच में हो रहा है, x की वैल्यू अल्फा से बीटा। यहां पर क्या लिख दोगे, x बिलोंग टू
इसमें लिखोगे x बिलोंग टू अल्फा से बीटा क्लोज ब्रैकेट साइन, और यहां पे x बिलोंग टू क्या लिखोगे, अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा ओपन ब्रैकेट साइन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो इसके लिए भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं सेकेंड, अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और तुमसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, और a ग्रेटर देन 0 का केस अगर तुम सीख गए तो a लेस देन 0 केस सीखने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप अगर पाओगे, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि भाई -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करो कुछ करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 बना लो पहले। ये जो है ये पॉजिटिव तो हो गया ना। तो अगर तुम एक पॉजिटिव वाला केस सीख लो तो माइनस आने पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, और जो ये साइन ग्रेटर या लेस जो भी लगा उसको उल्टा कर दो, बस ऑटोमेटिक तुम्हारा एक ग्रेटर देन 0 वाले केस में घुस जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और अभी मैं सब करके दिखाता हूं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं यार। तो देखो बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मान लो लेस देन 0 हो तो भाई ये ग्रेटर देन 0 है और इसका रूट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ ऐसा ही बन रहा होगा, अल्फा बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा कैसे निकालना है, इक्वल टू 0 करके श्रीधराचार्य वाला रूल लगा करके अल्फा बीटा निकाल लेना। ठीक है, अरे निकाल क्या लेना बेटा, अभी मैं सब करके दिखा रहा हूं, तुम टेंशन नहीं लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई ठीक है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक्स, अब इसमें जो है ग्रेटर देन 0 और क्या था इसके पहले वाले में क्या था देखो, हाँ ए ग्रेटर देन 0 था, देखो इसके पहले ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो इसमें देखो इसके पहले वाले केस में लेस का मैंने कवर कर दिया है, तो इसके बाद वाले में मुझे अब ग्रेटर देन 0 लेना होगा, है ना। तो ये मैं लेस दोबारा से ले रहा था, इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, तो हमें ग्रेटर इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन वाला तो देख लिया इसके पहले वाला केस है। और अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ हो तब आप क्या करोगे, तो x बिलोंग टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में तुम ध्यान दो कि ये जो है ग्रेटर देन 0 कब है, यहां पर ग्रेटर देन 0, यहां पर ग्रेटर देन 0, यहां पर ग्रेटर देन 0, ऐसे ना, और यहां पर देखो ध्यान से इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू ले लोगे। ठीक है, जब तुमसे कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन देखना है आप लोगों को, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला और ये। ठीक है, आप लोग कौन सा पोर्शन देखना है, सिर्फ ये वाला देखना है पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन देख करके x की वैल्यू आपको लिख देनी है। तो मतलब यहां पर x बिलोंग टू क्या लिख दोगे, x बिलोंग टू तुम लिखोगे x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, अल्फा अल्फा पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ठीक है, जब ग्रेटर इक्वल टू 0 रहता है तो बड़ा आंसर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आई जाएगी यार आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो इसके अभी एग्जाम्पल को भी लेके अभी तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, ये कर लूँ तो तुरंत अभी एग्जाम्पल लेके तुम्हें पहले इसमें अल्फा बीटा और ये सब निकाल के कराता हूँ ताकि एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ओनली ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से ही बनेगा। ठीक है, अल्फा बीटा, अगर रूट आ रहा है तो, रूट नहीं आ रहा तो अल्फा बीटा ही नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तो फिलहाल, और रूट कब, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को सोच करके हम अल्फा बीटा लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो फिलहाल जो है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो जब मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डायग्राम बनाओ तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को काटता है। और जब उस सिचुएशन में कोई कहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का आंसर निकालो, ये 0 कब होगा, तो 0 दो जगह पर होगा, x बराबर अल्फा और बीटा। ठीक है, एक्सप्रेशन है उसको, उसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो x एक्सिस को काटता श्योर है, और जब x को काटता है तब उसके अल्फा और बीटा जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में फिर हम आंसर बताते हैं। और इक्वल टू 0 होता है तो अगर काट रहा है ग्राफ तो फिर ठीक है, अल्फा और बीटा उसके 2 रूट्स आ जाया करते हैं। ठीक है,
चलो इसको हटा देता हूं। हाँ तो फिलहाल यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसमें कौन सा तुम एक्स देखोगे? तुम इसमें कहां से कहां तक देखोगे जल्दी से बताओ बच्चों। इसको पहले हटा दूं। हाँ तो देखो इसमें आपको देखना ये है, ये वाला पोर्शन देखना है। ये देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसी तरीके से इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव चलता चला जाएगा, है ना। तो आप लोग अल्फा से पहले और बीटा के बाद बस आपको क्या आंसर लिखना है? आपको आंसर लिखना है x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट। समझ में आ रही बात? तो देखो जब ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो तो क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ले सकते हो क्योंकि ये टच ही तो कर रहा है। जब टच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ हो, ओनली ग्रेटर देन 0, तो करेक्ट अल्फा और करेक्ट बीटा मत लेना, तो ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में आंसर कब? जब ग्रेटर देन। और अगर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो जाहिर सी बात है आप क्लोज ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है। आंसर में क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो चलो ये चारों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो नीचे वाला पोर्शन देकर के अल्फा और बीटा के बीच में एक्स एग्जिस्ट करेगा, वो ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ लेस लिखा हुआ है तो अल्फा से बीटा और इक्वल साइन गायब कर देते हैं, ओपन ब्रैकेट। और जो है इसके बाद क्या सीखा? ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो अल्फा के पहले या बीटा के बाद में, ठीक है। और ओनली ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा के पहले बीटा के बाद में। हाँ इसमें थोड़ा ध्यान रखते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो अल्फा और बीटा भी लेने की वजह से अल्फा और बीटा पर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो चलो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं यार, मजा आ जाएगा। चलो जैसे तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व अब जो मैंने आज अभी बताया है ना इस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और -7x, ठीक है, +4 नहीं +6 कर लेते हैं। ये ग्रेटर इक्वल टू 0, जैसे तुम्हें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो इसमें? तो देखो इसमें सबसे पहली बात a तो ग्रेटर देन 0 है और b स्क्वायर -4ac बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो b स्क्वायर -4ac पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ग्राफ है वो ऐसा वाला है, ठीक है। अल्फा बीटा ऐसा वाला है तो अल्फा बीटा कुछ होगा, क्या होगा देखते हैं अभी। अब तुमसे क्या कहा जा रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 देखने के लिए अल्फा के पहले और बीटा के बाद में। तो x बिलोंग टू क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट से अल्फा और यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। अब बताओ अल्फा और बीटा पर क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट, यहां पर इक्वल लगा है ना, हाँ तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा बच्चों। बस अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? थोड़ा सा रफ कर लेना। अल्फा बीटा की वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट कितना? b स्क्वायर -4ac कितना? 24 अपॉन 2। तो ये कितना जाएगा अल्फा बीटा? 7 प्लस माइनस 5.2 और ये हो जाएगा कितना? 1,6। सही है। तो इसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है? अल्फा 1 है, बीटा 6 है यार, सीधा सीधा। x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन 6 से इनफाइनाइट। तुम इसका आंसर लिख दोगे, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। यहां अगर माइनस लगा दें तो तुम्हें तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सीखा ए पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और मैंने ये भी तुमसे कहा कि भाई अगर ए पॉजिटिव सीख लिया तो ए नेगेटिव से कोई टेंशन नहीं है। तो भाई इसको भी तुम्हें जल्दी से बता दें, नहीं तुम लोग क्या सोचोगे, कहोगे अरे सर ने बताया नहीं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन -x² और मान लीजिए +5x -4, इसको चलो लेस देन और इक्वल टू 0 कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लेस देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। या चलो अच्छा मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे? लेस और ग्रेटर उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है, जो ग्रेटर में जो कर रहे हो वही लेस में करोगे, बस। हाँ ठीक है, आंसर पलट दोगे और क्या। पहले आंसर अगर बड़ा आ रहा था तो बाद में आंसर छोटा आएगा, या पहले आंसर छोटा आ रहा तो बाद में आंसर बड़ा आएगा। वो डिपेंड करता है कि लेस या ग्रेटर फाइनली क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर फाइनली ये ग्रेटर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो जब यहाँ पे माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे, भाई क्वेश्चन तो ये दिया हुआ ना x² + 5x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ध्यान दो। और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना किसी इन इक्वेशन में, तो जो साइन है ना ग्रेटर इक्वल टू लिखा हुआ है,
तो ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखो इसमें a पॉजिटिव है और b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो इसने इसकी असलियत बता दी। और असलियत क्या जान गए हम? असलियत ये जान गए इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो वास्तव में हमारा आंसर x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट अल्फा से बीटा आने वाला है। ध्यान दो। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यार? तो सिंपल सी चीज है, इसको तुरंत सॉल्व कर लो भाई। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 सोच करके अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा कितना आएगा? 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये आ जाएगा अब अल्फा एंड बीटा बराबर कितना? 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, मतलब 1 एंड 4 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये आ गया। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग टू 1 से 4। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप लोग आंसर देते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं तुम्हें अब रेंज में आसानी से सब कुछ सिखा सकता हूं। कुछ बचा ही नहीं है, बस मतलब बचा क्या है, कॉन्सेप्ट हो गया है, बस इसी की प्रैक्टिस करके मुझे बस बता देना है, सेट कर देना है कि ये सब जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा इसको रेंज वाले क्वेश्चन में कैसे करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने जो इसमें इसके पहले जो बताया था वो सब तुम्हें अच्छे समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका रेंज कैसे है। ठीक है, देखो y बराबर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये मेरा रेंज का अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हो, इसी के लिए मैंने सब चीज़ें अभी करी हैं ताकि जो है तुम अच्छी तरीके से इसे तुम अब कर सको। ठीक है, तो चलो मैं इसको इधर कर देता हूँ और मैं इस साइड में लिख देता हूँ फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। पूरा लिख देता हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर चलो, तो फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? देखो इसमें सबसे पहले y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा है। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है? सोचो भाई, अंडर रूट लगा हुआ है, अब तुम माइनस वाई तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है स्क्वायर करोगे। देखो अब तुमसे गलती कहां हो जाती है, अब ये सीखो। इस वाले क्वेश्चन में तुम गलत कर जाओगे, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे मैं करते चला जा रहा हूं, और देखो कहीं पर तुम शायद मिस कर जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो बात जान जाएंगे, पर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो उसे मिस कर जाएंगे। तो अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। तो वाई स्क्वायर जनरली बच्चे ऐसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो इसके बाद ये जो आ रहा है तुम्हारा, ये इस फॉर्म में है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। हाँ, और ये बन जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ तो क्योंकि ये c है, ऐसा ना समझ लेना कि सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर सी है, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। तो माइनस वाई स्क्वायर किया, ठीक है, और ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, c के लिए वो ये a हो गया, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5 माइनस वाई स्क्वायर। तो चूंकि भाई x रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करोगे ही करोगे। तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 करना ही करना है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करोगे तो ये कितना आएगा? 16 माइनस 20 प्लस 4। अभी इसमें थोड़ा ध्यान दो, ये गलती आप लोग करते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो तुमने ध्यान नहीं दिया हुआ है। और 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 करते हो, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, और जब वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 आता है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हो? y बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। यही ना करोगे भाई? तुम खुद सोचो, तुम इसका आंसर यही ना करोगे। इसमें तुमने एक चीज ध्यान नहीं दी जो तुमने शायद गलत कर दी है। ठीक है, तो अब जैसे इसका रेंज निकालना है y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5,
इसका तुम रेंज निकाल के बैठे हो माइनस इन्फानाइट से -1 और यूनियन 1 से इन्फानाइट। इसका ये आंसर गलत है। अब सोचो तुम करोगे यही, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं। कुछ बच्चे इसमें ये जानते हैं कि इसमें क्या गलती, इसमें एक गलती हो गई है। देखो अंडर रूट के बाहर प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये यहां पे पक्की बात है y जो है वो पॉजिटिव है। y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, श्योर 0 है या 0 से ज्यादा है, ठीक है, नॉन नेगेटिव कह सकते हो। तो y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, ये 100% श्योर है। किसी भी स्थिति में y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई आपको पता है ना √4 बराबर 2 होता है, √9 बराबर 3 होता है, प्लस माइनस नहीं लगाते, याद रहे। √9 की वैल्यू सिर्फ +3, √4 बराबर सिर्फ +2 है ना। और इसके बारे में मैंने तुम लोगों को फंक्शन में बता रखा है, किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको देख सकते हैं वहां जाके। तो y बराबर √x² + 4x + 5 है, ये तो श्योर है। अंडर के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है y की वैल्यू 0 या 0 से अधिक ही आएगी, ये तो श्योर है। तो ये निगेटिव कैसे आ गया? और मैंने यहां देखो r नहीं लिखा है, मैंने y लिखा है यहां पे, ठीक है। देखो जब आप इसका स्क्वायर करते हो ना, तो वहां पर आप लोग एक कंडीशन नहीं लिखते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं इसको बता दे रहा हूं यहां पे ठीक से, ठीक है। देखो होना क्या चाहिए, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे थे तो उसी समय आपको बगल में लिख देना चाहिए था कि जिस चीज का आप स्क्वायर कर रहे हो वो 0 या 0 से अधिक है। ये आपको लिख के चलना पड़ेगा जब कभी आप स्क्वायर करना, ठीक है। और इसको यहां पे नहीं, तुम लोग यहां पे लिखोगे, इसे तुम लोग लिखोगे यहां पर। जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया ना, तो वहां पे आपको ये लिख के चलना पड़ेगा कि y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब कभी आप स्क्वायर करना, तो ये अंडर तो खत्म हो गया, अंडर खत्म हो गया तो ये मिस हो जाएगा आपसे फ्यूचर में। तो आप ये लिख दो कि जिस चीज का आपने स्क्वायर किया है वो 0 या 0 से अधिक था। अच्छा देखो, जैसे x बराबर -2 है तो x² बराबर 4 आएगा, ठीक है। और x बराबर सिर्फ +2 है तो भी x² बराबर 4 आएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम है तो क्या ये दोनों भी सेम है क्या? जब आप नेगेटिव का स्क्वायर करना तो यहां पे लिख देना x इज नेगेटिव, और जब पॉजिटिव का आप स्क्वायर करना तो यहां पे लिख देना x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x² की वैल्यू 4 है और x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब x बराबर 2। अच्छा तो x² बराबर 100 है, तो x की वैल्यू बताओ। और अब मैं कह रहा हूं x जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर x² बराबर 100 है और x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू सिर्फ +10 है ना। तो आपने अगर यहां से स्टार्ट किया और आप स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर करने के बाद तो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, सब भूल जाता है कि भाई x क्या था। तो आपको लिखना पड़ेगा कि x नेगेटिव था यहां पे, और यहां पे लिखना पड़ेगा x पॉजिटिव था, ताकि बाद में गलत ना हो जाए। नहीं तो अगर इस चीज को इग्नोर करोगे तो तुम क्या कह सकते हो, x बराबर -2, x² बराबर 4 और फिर x बराबर +2, तो -2 बराबर +2, ऐसा थोड़ी ना करोगे, ठीक है। जब कभी आप स्क्वायर करना तो बगल में लिखना आप लोग कि जो है आपने नेगेटिव का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो आपने किस चीज का स्क्वायर किया हुआ है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जब आपने इसका स्क्वायर किया था ना, ये आपको इसका रेंज निकालना था, आपने इसका स्क्वायर किया, y² है, तो आपको ये लिखना चाहिए कि y ग्रेटर इक्वल टू 0। जो भी आंसर आएगा उसमें y हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो ये अगर आपका आ गया है, ठीक है, ये वाला ये आया हुआ है आपका, तो अब इन दोनों में आप कॉमन करोगे। y की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होनी चाहिए, और एनालिसिस कह रही है कि y की वैल्यू -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फाइनाइट होनी चाहिए। तो इन दोनों कॉमन क्या है, 1 से इन्फाइनाइट, से पॉजिटिव लोगे, यही इसका रेंज फाइनल हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों, ये क्लियर? इसका रेंज ये फाइनल रेंज बिलोंग टू 1 से इन्फाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज है, ये जो क्वेश्चन था इसका जो रेंज है सिंपली 1 से इन्फाइनाइट हो रहा है। याद रहेगा बच्चों? तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्क्वायर करना तो ये देख लेना कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर -√x² + 4x + 5, मान लीजिए इस तरह से हो जाए, तो देखो आप लोग यहां पे क्या करोगे, पहले y बराबर -(x² + 4x + 5 लिखोगे, ठीक है।
और इसके बाद जब स्क्वायर करोगे देखो क्या हो रहा है, फिर से वही माइनस गायब, पर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम y निगेटिव लेंगे फ्यूचर में जब आंसर आएगा। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, सब जब ये सब सारा कार्यक्रम करोगे तो जो है तुम्हारा क्या आएगा 16 माइनस 4 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और जब ये सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगी, और यहाँ से जब आप निकालोगे y की वैल्यू माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ठीक है। तो इसमें और इसमें जब कॉमन देखोगे तो रेंज कितना जाएगा भाई, आपको नेगेटिव लेना है। ये चिल्ला चिल्ला कह रहा कि y की वैल्यू 0 0 से कम लेना, कुछ भी हो जाए यही लेना, y की वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ था, तो y और माइनस लिखा हुआ है, कुछ भी हो जाए माइनस करके लिखा हुआ है तो इस y की वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है, ठीक है। जैसे -√9 जो है ये सिर्फ -3 होता है, प्लस माइनस करके मत लिखना, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अंडर होता है तब क्या करते हैं, ठीक है। तो ये अंडर वाला केस तुम्हें अच्छे समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें इसके आगे ले चलता हूं, समथिंग अपॉन समथिंग करके थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप क्वेश्चन, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखो यहां और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, क्वाड्रेटिक में कभी भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का रूल अगर लगा रहे हो तो a कभी भी 0 मत करना। क्वाड्रेटिक का जब रूल लगता है तो कभी भी एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट जो है वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अभी इसमें जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज निकालना है बच्चों। तो कैसे निकाला जाए, तो चलो अब दिमाग लगाओ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अरे भाई तुम्हें इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x लिखो पहले, ये कार्यक्रम तुरंत कर लेना, ठीक है। प्लस y बराबर x कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0 कर लेना, फिर बताना x तो रियल है, उसके बाद बताना b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद तुम b स्क्वायर माइनस 4ac कर देना, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, फिर इसको सॉल्व करिएगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, फिर आएगा y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, फिर आएगा y लेस देन, y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, y बिलोंग टू कितना आएगा सोचो, अरे y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/4 है ना, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2 से 1/2, अभी स्टार्टिंग बताया था ना कि जब लेस देन और इक्वल टू होता तो छोटा आंसर और ग्रेटर इक्वल टू होता तो बड़ा आंसर, तो लेस देन और इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है तो -1/2 से 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप से जब क्वेश्चन होता है ना, ऐसा टाइप में, तो आप लोग तुरंत इसको नीचे से इधर मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो है क्वाड्रेटिक में बदल करके इस वाले सिचुएशन में आकर के आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देते हो और उससे फिर आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अब देखो इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें मैं ले लेता हूं 3x प्लस 3, नहीं इसमें कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर देता हूं, ठीक है। आपको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। अब इसका रेंज कैसे निकालोगे, इसका रेंज आपको निकालना है, ठीक है। अगर ये सीख लोगे तो फिर मेरे ख्याल से अब इसके बाद तो क्वेश्चन में टफनेस नहीं बचेगी, आराम से तुम्हें करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब ये है, अब इसमें क्या करोगे तुम लोग, पहले बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाया, पहले तो y में मल्टीप्लाई करो भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर
+2। मैं पूरा लिख दे रहा हूं क्योंकि जब PDF नोट्स मिले तो आप लोगों को पूरा एक एक चीज नोट करने में ठीक हो। पहले ये लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² + x + 1 बराबर x² + 2x + 3। फिर इसका इसको इधर ले आओ तो x² के साथ कितना आएगा y - 1, फिर x के साथ कितना आएगा y - 2 और फिर y - 3 बराबर 0। ठीक है, समझ आ रही बात? तो जब कभी इस तरह से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हैवी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहां पर क्या बोलते हैं कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x² के साथ y - 1 प्लस x के साथ y - 2 और प्लस y - 3 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ऐसे यही तो काम तुम तब से कर ही रहे हो। फिर इसके बाद अब तुम्हारे सामने ये सिचुएशन है, अब तुम्हें इसे डील करना है। तो चूंकि x रियल है तो पक्की बात है कि जो है यहां पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, y - 1 नॉट इक्वल टू 0, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक कहता है जब क्वाड्रेटिक का रूल लगाने लगते हो तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। y की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू 1। इसका अंत में अभी कुछ करना है। अच्छा, d ग्रेटर इक्वल टू 0 किया, y - 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू y - 1 और y - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 किया। ठीक है, यही तो कर रहे हो कब से। फिर इसको ओपन कर दिया, y² + 4 - 4y। इससे हैवी तो नहीं होगा ना क्वेश्चन एग्जाम में भाई। अगर ज्यादा लिखना हो, कितना लिखना होगा? यही तो, इतना ही तो लिखना होगा। इसको फिर ऐसे कर दो। फिर इसको तुम जरा देखो ध्यान से क्या कह रहा है, y² - 4y² तो -3y² आ जाएगा। y का क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे -16y माइनस ये तो +12y, अच्छी बात है। और कांस्टेंट में क्या बन रहा है, -12 + 4 तो -8 = 0। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसमें -3 आ रहा तो इसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर लो। मैंने आपसे कहा था ना, वाइस जो क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है, जो पावर 2 वाला टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सही कर लो यार। ठीक है, तो बस यही सब है यार, कुछ है नहीं खास, बहुत आसानी से तुम इसको कर लेते हो। कहीं कुछ भी नहीं है यार, बस तुम बस मस्त होकर के और एक एक बेसिक को पकड़ो। बेसिक एक बार करना पड़ता है, ठीक है, एक बार करना होता है, उसके बाद सारा चीजें होता चला जाता है। और अगर बेसिक नहीं करोगे तो बार बार तुम फंसे रहोगे। एक बार का करना बहुत जरूरी है, एक बार ये करना बहुत जरूरी है। एक एक चीज पकड़ लो, फिर एडवांस लेवल सब तुमको एकदम हल्का लेवल लगने लगेगा। तो 3y² - 12y + 8 < 0। अब यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू लिखा था, < कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करने वाले हो, अब देखो इसमें a जो है वो पॉजिटिव है और b² - 4ac, b² पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला है सिस्टम इसका, और लेस कहा जा रहा है तो मतलब y की वैल्यू अल्फा से बीटा वाला सिचुएशन है इसके अंदर। ठीक है, याद करो वो ax² + bs + c < 0 जो भी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब चूंकि वहां x था, यहाँ पे y है तो वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अल्फा से बीटा, तो y की वैल्यू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा बीटा 12 ± √b² - 4ac, ठीक है, और अपॉन 2a, तो अल्फा बीटा आ जाएगा कितना, 12 ± ये कितना जाएगा 48, हाँ 48, हाँ, और 48 को लिख सकते हैं 4√3। ये सही है ना? हाँ, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 ± 2/√3। देखो सही है, एकदम सिंपल कर लिया, 2/3 और √3 और नीचे 3। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग टू कितना आ रहा है, 2 - 2/√3 से 2 + 2/√3। ध्यान दो, ये आ रहा है। ठीक है, 2 - 2/√3 से 2 + 2/√3, तो ये आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, यहां पर कहीं पर एक चीज लिखा हुआ है ना, y की वैल्यू 1 नहीं होनी है। ठीक है, अब √3 की वैल्यू लगभग 1.7 होती है, तो 1.7 इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये जो है 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, और मतलब इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है। भाई तुम ध्यान दो,
2 माइनस 2/1.7 से लगभग की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा आइडिया लगाने वाली बात कह रहा हूं। तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये जो है ये वाला क्वांटिटी जो है ये 1 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 में से घटा दे रहे हो 1 से थोड़ा बड़ा, तो ये 0 और 1 के बीच वाली क्वांटिटी है। तो 0 से 1 के बीच में है, वहां से लेके यहां तक जा रहा है। हाँ, 0 से 1 के बीच में से कहीं से यहां तक जा रहा है, तो 1 है इसमें, मतलब 1 है। ठीक है, तो इतना आइडिया लग गया कि इसमें 1 है। ठीक है, तो अब इसमें 1 है, पर यहां पे तो कहा गया कि 1 लेना नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना जो अब मैं बता रहा हूं, ये सब फिर भी मैकेनिकल वर्क है, करते चले जाओगे, हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहुंच ही जाओगे। पर रेंज हम क्या ये लिखें कि इसमें से 1 हटा? भाई तुम्हारे पास 2 सिचुएशन है ना, तुम्हारे पास 2 सिचुएशन है। रेंज का आंसर हम क्या दें? रेंज का आंसर हम ये भी दे सकते हैं, रेंज बिलोंग टू 2 माइनस 2 बाई 2/√3 से 2 प्लस 2/√3, इसमें से 1 हटाना है, या रेंज बिलोंग टू, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें बच्चों, ये सब चीजें बच्चे इग्नोर कर डालते हैं, या ये लिखें। इन दोनों में से क्या लिखें, कौन सा सही है? और जबकि यहां पे कहा गया है कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, जब 1 नहीं होनी चाहिए तो ये भी लग रहा है कि हो जाए। देखो, जब तुम ये सॉल्व करो और अंत में कुछ आंसर आपका आ रहा हो, ठीक है, ये जो y नॉट इक्वल टू 1 कहा ना, ये तो क्वाड्रेटिक ने कहा, आपने इसकी बात मानी है। क्वेश्चन तो ये है, ध्यान रहे, क्वेश्चन ये है, आपने जब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया तो क्वाड्रेटिक का एक लिमिटेशन है कि जो भी पावर 2 वाले टर्म के साथ लिखा हुआ है उसको आपको कभी भी 0 नहीं करना है, तभी आप क्वाड्रेटिक का रूल लगा सकते हो। तो हमने मान लिया चलो y 1 नहीं है, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y 1 नहीं है, ऐसा मान करके आप चल रहे थे। पर ये क्वाड्रेटिक ने कहा ना कि यहां से आप यहां पर रख के चेक करो, y क्या 1 नहीं है क्या, तुम जरा रख के देखो। अब यहां पर चेक करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये y और y नॉट इक्वल टू 1 है या y बराबर 1 है। y नॉट इक्वल टू 1 तो क्वाड्रेटिक ने कहा है, तो हम इससे चेक करते हैं। तो y बराबर 1 इसमें रखते हैं। ठीक है, ठीक है, जब y बराबर 1 रखते हैं तो देखो क्या x की वैल्यू आना पॉसिबल है क्या। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दोनों कट गया और x की वैल्यू आ रही है -2। अरे यार, x बराबर -2 पे तो y बराबर 1 आ रहा है, तुम x बराबर -2 इसमें रख के देख लो, x बराबर -2 रख के देखोगे तो y की वैल्यू तो 1 पॉसिबल है। जब y की वैल्यू 1 तो पॉसिबल है, तो यहां से हम कह सकते हैं इट मींस दैट y बराबर 1 इज पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रेंज बिलोंग टू, ये वाला आंसर नहीं मानोगे। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं मानोगे तुम, ये वाला आंसर मानोगे। सिंस y बराबर 1 इज पॉसिबल व्हेन x बराबर -2, सो इन द रेंज वी हैव टू इंक्लूड y बराबर 1। रेंज में y बराबर 1 को लेना है हमें। जब रेंज में y बराबर 1 को लेना ही है, y नॉट इक्वल टू 1 किसने कहा था, y नॉट इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक ने कहा था, मगर y बराबर 1 यहां पे रख करके जब हमने देखा तो इसमें रखना पॉसिबल है। y बराबर 1 रखा तो x की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब x की उस वैल्यू पर y की वैल्यू 1 हो सकती है। y की वैल्यू 1 होना श्योर है, हो सकती है, पॉसिबल है। जब y बराबर 1 पॉसिबल है तो हम इसको इग्नोर करके हम 1 को लेते हुए आंसर लिखेंगे और हम ये पूरा आंसर लिख देंगे, इसमें से 1 हटाएंगे नहीं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस बात को बच्चों ध्यान रख लोगे ना तो क्वाड्रेटिक में अब नहीं फंसना है तुम्हें। अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए तो फिर तुम्हें नहीं फंसना है, तुम बहुत आसानी से अब कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और ये रेंज वाला जो पार्ट है, आज सिर्फ रेंज वाला ही इसके अंदर डाल रहा हूं, इसके आगे वाला पार्ट कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ और लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।